वेलकम डियर स्टूडेंट्स टू एनडीए मैथ्स क्लासेस बाय डीवी सर। तो बच्चों, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 3.3 एंड देखिए पहला क्वेश्चन क्या है आपका, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से आपने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने हैं और इनका सॉल्यूशन फाइंड करने हैं। ओके, तो जैसे कि मैंने आपसे पहले कहा था कि जब कभी भी आप किसी भी मेथड से स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को, तो आप पहले उनके रेशियोज चेक कर लीजिएगा a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2। तो उसके बाद ही बढ़िएगा, क्योंकि आपसे ऐसा करने पे आपको क्लियर हो जाएगा कि जो भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आप सॉल्व करेंगे उनका सॉल्यूशन कैसा आना है। ओके, तो देखिए सेकेंड वाला पार्ट में देख रहा हूँ यहाँ पे, फर्स्ट का सेकेंड पार्ट। तो यहाँ मैंने रफ में गया और a1/a2 निकाला, कितना आ रहा है, a1 आपका है 1 को पूरा फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख दो, 1/1 लिख देते हैं। और b1 आपका है नीचे वाले इक्वेशन में s का जो कोफिशिएंट है ये 1/3 है, तो 1/3 हो गया। ठीक है, 1/1 अपॉन 1/3 को हम क्या लिख देंगे, 1/1 इंटू 3/1। तो ये कैंसिल करके आ गया आपका 3/1। और फिर b1/b2 निकाला हमने, तो b1/b2 कितना आएगा, -1 अपॉन नीचे वाले में आपका b2 है 1/2। तो -1/1 लिखो पहले, उसके बाद फिर नीचे वाले फ्रैक्शन को लिखेंगे आप 1/2। तो इसको सॉल्व करने में क्या आ जाएगा, -1/1 इंटू 2/1। तो ये कितना आ गया आपका, -2/1। दैट मीन्स यहाँ पर क्लियर है a1/a2 और b1/b2 इक्वल नहीं आ रहे हैं। a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2। तो इस केस में क्या बनेंगे इसके इक्वेशन, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के जो सॉल्यूशन बनेंगे यूनिक बनेंगे, वन एंड ओनली वन सॉल्यूशन बनेगा। ओके, ये रफ वक्त था आपका। अब सीधे स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। तो सॉल्व करेंगे हम, देखिए पहला इक्वेशन लिखा आपने s माइनस टी इक्वल टू 3। इक्वेशन 1 आपका ये हो गया। और इक्वेशन 2 क्या है, s/3 प्लस t/2 इक्वल टू 6। इक्वेशन सेकेंड हो गया। अब इक्वेशन 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या आएगा, s इक्वल टू क्या बन जाएगा आपका, 3 प्लस टी। इक्वेशन 3 बन गया। अब हम क्या करेंगे, पुटिंग s इक्वल टू 3 प्लस टी इन इक्वेशन सेकेंड में जाके पुट कर देंगे, सब्सटीट्यूट करा देंगे। ओके, तो इक्वेशन 2 में जाइए आप, s की जगह पे इसको लिखिए। तो सबसे स्टार्टिंग में ही s आपका, s को हटा दिया हमने, उसकी जगह पे लिख दिया 3 प्लस t/3 और प्लस t/2 इक्वल टू 6। ओके, अब यहाँ पे थोड़ा सा एलसीएम वगैरह लीजिए। एलसीएम लेंगे तो 3 और 2 का 6 आ गया, 3 2 या 6, तो 2 से आप मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर को। न्यूमरेटर में क्या है, 3 प्लस टी है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा 2 से, तो 2 3 या 6 प्लस 2 इंटू टी 2t हो गया। प्लस फिर 2 से एलसीएम जो है 6 को डिवाइड किया तो 3 आ रहा है, 3 से टी को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3t आ गया इक्वल टू 6। और फर्दर इसको सॉल्व किया तो कितना आ जाएगा, 5t प्लस 6, और ये अपॉन वाला 6 है वहाँ चले जाएगा मल्टीप्लाई में पल्ली तरफ राइट हैंड साइड में, तो 6 6 जा 36 हो गया। एंड नाउ व्हाट यू आर गेटिंग हियर, 5t इक्वल टू 6 को उस तरफ भेजिए, -6 बनेगा, तो 36 - 6 कितना हो गया, 30। अब 5 को अपॉन में भेजेंगे वहाँ उस तरफ, तो t इक्वल टू क्या बचेगा आपके पास, 30/5 दैट इज़ 6। ओके, t की वैल्यू निकल गई हमारी। अब t की वैल्यू किस में रखेंगे, इक्वेशन 3 में, तो वहाँ से s की वैल्यू भी निकल जाएगी। तो पुटिंग t इक्वल टू 6 इन इक्वेशन कौन सा, थर्ड। तो थर्ड में गए और s इक्वल टू आ जाएगा आपका कितना था, 3 प्लस टी, तो 3 प्लस टी की वैल्यू रख दी 6, तो कितना आ गया 9। दैट मीन्स s की वैल्यू भी निकल चुकी है और t की वैल्यू तो पहले ही निकल गई थी आपकी। ओके, तो इस तरीके से आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। ओके, होप दिस इज क्लियर। एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं इसकी। अब देखिए फोर्थ वाला पार्ट, सॉरी थर्ड वाला पार्ट देखिएगा, आप चेक कीजिए पहले, a1/a2 कितना आ रहा है, 1/3, b1/b2 कितना आ रहा है, -1/-3 दैट मीन्स 1/3 आ रहा है, और c1/c2 कितना आ रहा है, -3/-9 वो भी 1/3 आ रहा है। तो इस वाले क्वेश्चन पे देखिए आप, a1/a2 बराबर है b1/b2 के और इक्वल टू c1/c2 है। तो यहाँ पे देखिए आप, अगर ये इक्वल आ रहे हैं तो दैट मीन्स इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हो जाएंगे।
तो आप इसमें लिख देंगे द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। आगे करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि सब्सटीट्यूशन मेथड से सॉल्व करोगे तो इसका सॉल्यूशन आएगा ही नहीं। तो दैट इज़ वाई आई एम टेलिंग यू कि रेशियोज़ आपको पहले चेक कर लेने हैं, उसके बाद आप आगे को बढ़ेंगे। तो यहाँ हमने रेशियोज़ चेक किए, तो देख रहे हैं यहाँ पे A1/A2, B1/B2 और C1/C2 तीनों इक्वल हैं। दैट मीन्स ऐसा लिखने के बाद हम कह देंगे कि हियर A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2, सो देयरफॉर द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। ओके, फोर्थ वाले में आइए। फोर्थ वाले में क्या है 0.2x। तो काफ़ी सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं डेसिमल वाले में, तो इसमें टेंशन नहीं लेनी है आपने, ठीक है। या तो डेसिमल पहले ही हटा दीजिए, डेसिमल का खेल ही ख़त्म कर दीजिए। ओके, अब देखिए डेसिमल का खेल कैसे ख़त्म करेंगे। 0.2x है प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3 है, ये तो इक्वेशन 1 था। अब यहाँ देखिए डेसिमल के बाद जो है सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ़ डिजिट्स किसके पास हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं पहले वाले टर्म में डेसिमल के बाद केवल एक ही डिजिट है, दूसरे वाले में डेसिमल के बाद एक ही डिजिट है, और यहाँ भी डेसिमल के बाद एक ही डिजिट है 3 दैट मीन्स एक ही डिजिट सब में है, हाईएस्ट भी एक ही हो गया फिर। तो आप क्या करेंगे, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे सारे के सारे को। ओके, तो 10 से मल्टीप्लाई करने पे हुआ क्या, 0.2 को हमने 10 से मल्टीप्लाई किया तो 2 आ जाएगा, 2x बन गया, और 0.3 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 3y बन जाएगा, और 1.3 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो 13 हो जाएगा। इसको आप इक्वेशन 1 मान लेंगे। ओके, वैसे ही दूसरा इक्वेशन क्या था आपका 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। तो यहाँ भी आप 10 से मल्टीप्लाई कीजिए सभी टर्म्स को, बोथ साइड्स। ओके, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो व्हाट यू विल गेट 4x प्लस 5y इक्वल टू 23। ये इक्वेशन 2 हो गया। फिर बाकी आपने वैसे ही सॉल्व करना है, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन मेथड से आप इक्वेशन 1 से स्टार्ट करें, इक्वेशन 2 से स्टार्ट करें, ये आपकी मर्जी है। ओके, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या आ जाएगा बताइए आप। फ्रॉम इक्वेशन 1 आ जाएगा 2x इक्वल टू 13 माइनस 3y, और x इक्वल टू बच जाएगा 13 माइनस 3y अपॉन 2। ये इक्वेशन 3 बन गया। इक्वेशन 3 से वैल्यू पुटअप कीजिए इक्वेशन 2 में, तो इक्वेशन 2 में क्या था 4 इंटू 13 माइनस 3y अपॉन 2 था। ओके, एंड प्लस 5y था इक्वल टू कितना था 23। 2 से 4 कैंसिल हो गया, 2 2 या 4, एंड व्हाट यू आर गेटिंग हियर, ब्रैकेट को तोड़िए, तो 2 इंटू 13 26 माइनस 2 3 या 6y प्लस 5y इक्वल टू 23। तो व्हाट यू आर गेटिंग फ्रॉम हियर 26 माइनस 6y प्लस 5y क्या हो जाएगा माइनस 1y इक्वल टू 23, और 23 को यहाँ लाइए, y को उस तरफ भी दीजिए, तो y इक्वल टू आ जाएगा 26 माइनस 23 दैट इज़ 3। तो y की वैल्यू निकल चुकी है, ठीक है। y की वैल्यू को इक्वेशन 3 में रखिए, तो 3 में जाके देखिए x इक्वल टू कितना आ जाएगा 13 माइनस 3 इंटू y की वैल्यू 3 थी, तो 3 3 या 9 हो गया अपॉन 2। दैट मीन्स व्हाट यू आर गेटिंग 4 अपॉन 2 दैट इज़ इक्वल टू 2, ठीक है। तो x की वैल्यू हमारी निकल चुकी है। होप दिस इज़ क्लियर। तो ऐसे ही आपने सॉल्व करने हैं। फिफ्थ वाले में देखिए √2x प्लस √3y इक्वल टू 0 है, √3x प्लस √8y इक्वल टू 0 है। तो यहाँ आप चेक करेंगे A1/A2 और B1/B2, तो आप देखेंगे ये इक्वल नहीं आ रहे हैं। सो वी विल सॉल्व फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से डायरेक्टली आप कर लीजिए। इक्वेशन 1 से क्या करेंगे आप, √2x इक्वल टू माइनस √3y हो गया। नाउ √2 को अपॉन में भेज दीजिए, तो माइनस √3y अपॉन √2 आ गया इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 से आप इक्वेशन 2 में पुटअप कीजिए वैल्यूज़, तो व्हाट यू विल गेट √3 इंटू माइनस √3y अपॉन √2। ओके, और माइनस √8y तो पहले से ही था इक्वल टू 0। तो इसको जब हमने सॉल्व किया, सॉल्व करने पे क्या होगा आपका, ये देखिए y तो इसमें कॉमन आ ही रहा है आपका, ठीक है। y कॉमन आ ही रहा है, √3 इंटू 3 हो गया आपका, तो इसको 3 माइनस 3y हो गया आपका, ये अपॉन √2 है, और माइनस √8y कॉमन फिर लास्ट में लेते हैं फिलहाल, पहले इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए। और तो यहाँ से क्या किया हमने, √2 एलसीएम लिया, तो माइनस 3y ऐसे ही रहेगा, और यहाँ पे √2 इंटू √8 आपका बन जाएगा √16 दैट मीन्स 4। √16 का मतलब 4 हो गया, 4y इक्वल टू 0। तो यहाँ से कितना आ गया आपके पास माइनस 7y अपॉन √2 इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू सीधे 0 हो जाएगी, ठीक है। √2 यहाँ मल्टीप्लाई में जाएगा,
जीरो के साथ रूट टू इंटू जीरो जीरो हो गया, फिर जीरो के अपॉन में -7 आएगा उसके बाद, तो जीरो अपॉन -7 जीरो ही होगा, तो y की वैल्यू जीरो आ गई। अब y की वैल्यू इक्वेशन 3 में पुट अप कर दीजिए, तो x की वैल्यू आपकी आ जाएगी x इक्वल टू -√3 अपॉन √2 इंटू वाई की जगह पे लिख दिया जीरो, तो व्हाट यू आर गेटिंग जीरो, तो x की वैल्यू भी जीरो आ गई। ओके, होप दिस इज क्लियर। तो रेस्ट ऑफ द पार्ट्स आप खुद ट्राई कीजिएगा सब्स्टिट्यूशन मेथड से, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना सीखेंगे। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए आप, सॉल्व 2x + 3y इक्वल टू 11 एंड 2x - 4y इक्वल टू -24, हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इक्वल टू mx + 3। ओके, तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सब्स्टिट्यूशन मेथड से आपने सॉल्व करना है। तो 2x + 3y इक्वल टू 11, वैसे मेथड तो यहाँ लिखा नहीं है आपको, आप किसी भी मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, 2x - 4y इक्वल टू -24। ठीक है, चलो सब्स्टिट्यूशन से ही कर लेते हैं फिर, इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 व्हाट यू विल गेट, 2x इक्वल टू 11 - 3y, और फर्दर क्या बनेगा आपका ये, x इक्वल टू 11 - 3y अपॉन 2। ओके, अब इक्वेशन 3 आपका ये बन चुका है। इक्वेशन 3 से x की वैल्यू आप इक्वेशन 2 में रखिए, तो क्या व्हाट यू विल गेट, 2 इंटू 11 - 3y अपॉन 2 -4y इक्वल टू -24, ये आपका बना। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, व्हाट यू आर लेफ्ट विथ 11 - 3y, इतना ही बचा, -4y अलग से है इक्वल टू -24, -3y -4y कितना हो जाएगा, -7y, 11 - 7y इक्वल टू -24, और 7y को उस तरफ भेजिए, 11 24 को इस तरफ लाइए, -24 + 24 बन जाएगा, एंड व्हाट यू विल गेट हियर 7y, तो कितना आ गया 35 इक्वल टू 7y, 7 को अपॉन में भेजिए, तो y व्हाट यू विल गेट, y द वैल्यू ऑफ 5 इज 5, 7 5 या 35, y की वैल्यू 5 आ गई। y की वैल्यू इक्वेशन 3 में पुट अप करेंगे, तो व्हाट यू विल गेट, x इक्वल टू 11 - 3 इंटू 5 अपॉन 2, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 11 - 15 अपॉन 2 दैट इज इक्वल टू -4 अपॉन 2 दैट इज इक्वल टू -2। ओके, x की वैल्यू निकल चुकी है, y की वैल्यू निकल चुकी है। अब आप चलेंगे इक्वेशन जो आपका बना है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x एंड y इन इक्वेशन y इक्वल टू mx + 3। ठीक है, तो अब लास्ट में आप लिखेंगे यहाँ पे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x एंड y इन इक्वेशन y इक्वल टू mx + 3, तो y इक्वल टू mx + 3 जो इक्वेशन था, इसमें आप x और y की वैल्यू पुटअप कीजिए, तो y की वैल्यू कितनी थी 5, तो 5 लिख दिया हमने, m इंटू एक्स की वैल्यू कितनी आई थी आपकी -2 + 3, और इसको सॉल्व कीजिए, 5 इक्वल टू -2m + 3, 3 को यहाँ लाइए, तो व्हाट यू विल गेट 2 इक्वल टू -2m, और -2 को अपॉन में भेजिए, तो व्हाट यू विल गेट 2 अपॉन -2 दैट इज -1, तो m की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास -1। ओके, होप दिस इज क्लियर। तो इस तरीके से आपने सॉल्व करना था, और y की m की वैल्यू इस तरीके से निकालनी थी। ओके, तो इसके जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं, अभी क्वेश्चन नंबर 3 में काफ़ी सारे पार्ट्स हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, उनको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, सारे के सारे वर्ड प्रॉब्लम्स को। ओके, तो आज की क्लास में इतना ही डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 हमारा कंप्लीट हो चुका है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 की जो पार्ट्स हैं विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। सो थैंक यू फॉर टुडेज क्लास।